सर क्या ये पैटर्न चेंज नहीं हो जाएगा? आप अब देखिए मैक्रो मार्किंग स्कीम देखिए, चैप्टर 1 2 3 जो हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला यूनिट होता है, उससे ऐसा नहीं इस साल 17 मार्क्स का आ रहा है, लगभग पिछले 10 सालों से ये मार्किंग पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा इस साल के सारे एस्पिरेंट्स जो बोर्ड दे रहे हैं, नीट और जेई दे रहे हैं, बिकॉज पिछले 2 3 सालों से मैं यूट्यूब पे तो काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ प्लेटफॉर्म्स के लिए, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं पढ़ा रहा था वहाँ से मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लोज़ किया, अपने सारे पेड बैचेस में अपने बैचेस को कंप्लीट किया। आप आज भी अगर उन प्लेटफॉर्म्स पे हैं और अगर मेरे लेक्चर से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे सारा कुछ रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। सो आप लोगों को कभी कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो मैसेजेस आपने मुझे किए पिछले महीनों में, जो पिछले साल हमने K12 कैटेगरी में लगभग 9,000 बच्चे लाइव हम पढ़ा रहे थे पिछले साल, तब से आज तक कुछ इस तरीके से चीज़ें चेंज हुई, हज़ारों हज़ारों मैसेजेस मेरे पास आए। हमेशा लगा कि अपनी कम्युनिटी बनानी चाहिए, लेकिन आज हम उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो माफ़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं कहीं भी अवेलेबल नहीं था, मैसेजेस पे भी अवेलेबल नहीं था, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं था, किसी प्लेटफॉर्म के साथ भी वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ हम आपके लिए बना रहे हैं जो आगे कुछ हफ्तों में आपको पता चलेगा। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अक्षय है, मैं आईटी दिल्ली से पास आउट हूँ। पिछले 7 सालों से बच्चों को मेंटोर कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे मेरे नाम के साथ फिजिक्स का, क्लास 12th का, क्लास 11th का कोई भी लेक्चर लिखिए, आपको वन ऑफ दी हाईएस्ट वॉच वीडियोस फिजिक्स के वहाँ पे मिल जाएंगे। मेंटोरशिप भी मैंने बहुत बच्चों की है, बहुत अच्छे बच्चों को बहुत छोटी जगह से, बहुत एवरेज स्कोर से बहुत अच्छी जगह पे पहुँचाने में उनकी हेल्प की है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो पूरा फोकस्ड होगा कि यार क्या वो 5 बातें हैं जो कहीं ना कहीं अगले 20 से 22 दिनों में, और जो फिजिक्स का हमारा गैप भी होने वाला है बोर्ड का, उसमें कौन सी वो बातें हमें ध्यान रखनी है। बहुत क्वांटिटेटिव बातें मैं करने वाला हूं यहाँ पे कि भाई पेपर का क्या एनालिसिस था, सैम्पल पेपर में क्या बातें हमें नोटिस करनी थी, क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी है न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, या किस तरीके से हमें अगले 20 दिन प्लान आउट करने हैं। हर चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर अप की है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप इस साल के बच्चे हैं तो डेफिनेटली यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए हर जगह कि मैं अवेलेबल हूं अब यूट्यूब पे, और टेलीग्राम चैनल पे भी अब मैं अवेलेबल रहूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे मटेरियल्स मैं वहीं पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अगले 20 दिन में बहुत कुछ मैं आपको देने वाला हूं, तो टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा पता चला है कि पिछले साल के बहुत बच्चे हैं, पिछले साल के बहुत बच्चे हैं, हमेशा वो हमसे बहुत लगाव रखते हैं और वो लोग अपने जूनियर्स को बताते हैं। तो अब आपका काम है अपने सीनियर्स को वापस बताना कि अक्षय सर इज़ बैक, उनकी कम्युनिटी इज़ बैक, और उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ हम लेके आने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो उन तक आपके थ्रू पहुंचती है तो अगेन आई विल बी वेरी थैंकफुल। चलिए बात करते हैं हमारे बोर्ड 2023 की। तो देखिए बोर्ड जो एग्जाम है, सबसे पहले तो हमें बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब क्लैरिटी होती है तो फियर नहीं होता। क्लैरिटी और फियर एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। अगर आप क्लियर नहीं है किसी भी चीज को लेके तो आप देखेंगे हमेशा आप फियरफुल रहेंगे, लेकिन अगर आपको रास्ता क्लियर है, आपको क्लियरली पता है कि कहाँ आपको पहुंचना है, तो आपको कहीं ना कहीं फियर नहीं आता। हो सकता है आपको थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा हो, मेहनत करनी पड़े, लेकिन फियर आपकी पिक्चर से हट जाता है। जो मैंने देखा है, बहुत बच्चे पढ़ाए हैं मैंने 7 सालों में, हमेशा यही देखा है कि फियर के कारण बहुत बच्चे अपनी परफॉर्मेंस खराब कर लेते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। तो मैंने एक देखिए डिटेल तरीके से कुछ आपको चीजें बताने की कोशिश की हैं। एक्सक्लूसिवली बहुत शॉर्ट में इस बात को मैं रखूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि एग्जाम एग्जैक्टली कैसा है। तो 18 एमसीक्यूज आएंगे, 1 मार्क ईच के होंगे, 18 मार्क्स। कहां से एमसीक्यू आए हैं, किस चैप्टर से आए, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। 7 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनके अंदर आपको 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 मार्क के ऐसे 7 क्वेश्चन आएंगे, 14 मार्क्स में वहां होगा, जहां पे आपके पास इंटरनल चॉइस भी है, याद रखिएगा 2 क्वेश्चंस में। तो 7 में से कोई भी ऐसे 2 क्वेश्चंस होंगे, वो भी किन चैप्टर से होंगे मैंने आगे बता रखा है, जहां पे आपको चॉइस मिलने वाली है, इंटरनल चॉइस होगी। 5 क्वेश्चन फिर आपके होंगे शॉर्ट आंसर टाइप, जहां पे 3 मार्क हर क्वेश्चन को अलॉटेड किए गए हैं, जहां पे आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन भी कहीं भी पैराग्राफ वाइज या आपको एक लेंदी आंसर नहीं लिखने पे मजबूर करेगा, आपको पॉइंट्स में तोड़ के देगा। अगेन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब भी 3 मार्क के क्वेश्चन को आप पॉइंट में तोड़ देते हैं तो आपको हर पॉइंट का एक एक लाइन का आंसर लिखना होता है और आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं।
यहां पे भी आपके पास इंटरनल चॉइसेस होंगी। इंटरनल चॉइसेस को मैं एक बार बहुत क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं होगा कि आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपको फॉर एग्जांपल 5 करने हैं, नहीं, आपको 5 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन किन्हीं 2 क्वेश्चंस में आपको और में भी क्वेश्चन दिया होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एक्स क्वेश्चन है तो उसमें आपको चॉइसेस दी रही होंगी, तो ऐसा आउट ऑफ वाला चॉइस नहीं है, किन्हीं भी 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस वहां पे मिलेगी। जो आपका 4th सेक्शन है, इसे सेक्शन डी नाम दिया गया है, दैट इज 3 उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। यहीं पे आपके डेरिवेशंस रिफ्लेक्ट हुए हैं सैंपल पेपर में, जो मैं बताऊंगा अभी आपको, जो 5 मार्क्स ईच में आएंगे। अगेन यहां नहीं डरना है, अगेन ये 3+2, 3+1+1, 2+2+1 इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसान होता है बोर्ड का एग्जाम। बहुत ज्यादा बच्चे फालतू में ही चीजों में एक तरीके से एक क्रिएट कर रहे होते हैं अपने लिए प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे आपके पास हर क्वेश्चन में चॉइस है, मतलब हर क्वेश्चन में एक और में क्वेश्चन दिया होगा, जिसमें से आपको 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, ऐसे 3 क्वेश्चंस आपके पास होंगे जो आपको करने होंगे। फिर आपके पास 2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं, याद रखिएगा, जो केस बेस्ड स्टडी है। इजीएस्ट क्वेश्चन का अगर कोई टाइप है तो वो मैं से ही मानता हूं, क्योंकि पैराग्राफ है, पैराग्राफ में ही आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपको घबराने की इस वाले क्वेश्चन से बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसमें 4 मार्क ईच हर क्वेश्चन को अलॉट किया गया है। एक और बात, असर्शन रीजन इस साल आपको दिख रहे होंगे सैंपल पेपर में, जो आपको सिर्फ 1 मार्क में पूछे जाएंगे, तो डरने की उसमें भी कोई जरूरत नहीं है। मैं अलग से, आप कहेंगे तो एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे असर्शन रीजन को किस तरीके से टैकल किया जाता है, मैं आपको समझाऊंगा। आगे बात करते हैं कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, आप अपना टाइम को डिवाइड कीजिए। देखिए, आप देख पा रहे होंगे पेपर के एनालिसिस को मैंने किया है, मैं आगे आपको इसको नंबर वाइज भी दिखाऊंगा, मार्क वाइज भी दिखाऊंगा कि 50 से 60% ऑफ द पेपर में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा आपको न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, जो कि 1-1 मार्क या 2-2 मार्क में पूछे गए हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं होने वाले हैं। तो किस तरीके से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको इस साल न्यूमेरिकल को देनी है। उसके बाद आए हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या फिर इलस्ट्रेशन क्वेश्चन, जो लगभग 30 से 40% का पेपर कवर कर रहे हैं। एंड पूरे पेपर में अगर आप देखेंगे 2 या मैक्स 3 डेरिवेशन दिए हुए हैं, जो लगभग 10% कवर करते हैं। तो एक जो दिमाग में हम इमेज बना लेते हैं ना, परसेप्शन बना लेते हैं कि यार डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन, भाई पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो डेरिवेशन से अब मत डरो, न्यूमेरिकल से ही मत डरो, क्योंकि कोई बड़े न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं। और कहां से क्या आएगा, हर चैप्टर की ऐसी एक फाइल, आप बता दीजिएगा पहले आपको क्या चीज चाहिए, उस हिसाब से मैं इस चीज को अवेलेबल करूंगा। लेकिन मैं हर चैप्टर की एक फाइल आपको देने वाला हूं, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी आपके लिए मार्क कर दिए हैं। डू नॉट ओवर थिंक, पेरेंट्स क्या सोचेंगे अगर मार्क्स कम आते हैं या फिर एवरेज आते हैं, हमारे दोस्तों का कितना सिलेबस हो गया है, मेरे जेई में कितने मार्क्स आएंगे, मेरा पेपर बुरा हुआ तो क्या होगा। आप देखिए, ये हर चीज फ्यूचर में है। अभी आपके और मेरे पास, दोनों के पास है अपना प्रेजेंट। मैं वर्क कर रहा हूं आपके लिए कि बेस्ट पॉसिबल चीजें आपको लेके दूं अगले 20 से 25 दिनों में, तो आपको भी यही वर्क करना है कि भाई सर के साथ चलते हैं। कमेंट में इस चीज को मुझे कमेंट करके ही बताना है। भाई देखो, ये यूट्यूब है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी इंगेजमेंट बहुत ज्यादा देखनी होगी, क्योंकि कमेंट एक ऐसी जगह होती है जहां मैं आपकी इंगेजमेंट देख सकता हूं। तो मैं आपसे एक छोटा सा कमिटमेंट मांगता हूं कि अगले 20 से 25 दिन अपन किसी टेंशन को नहीं लेंगे, अपन जितना बेस्ट हो सकता है उतना देंगे। आप देखते होंगे, हमेशा मैं अपने कोर्सेज में, हमेशा यूट्यूब पे यही कहता हूं कि भाई मैं आपके बेस्ट को आपके साथ निकाल सकता हूं। क्या मैं आपको टॉपर बना सकता हूं? वो आपके हाथ में है। क्या आप फुल में से फुल ला सकते हैं? वो आपके हाथ में है। मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, या कोई भी इंसान आपके लिए रियलिटी में क्या कर सकता है, वो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो इन चीजों पे बिल्कुल दिमाग ना लगाएं एंड फोकस करें कि किस तरीके से हम अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाएं। तो डू स्मार्ट वर्क। अब यहां पे मैंने आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की है, जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बन गए थे सैंपल पेपर को लेके, वहां उस चीज को यहां से क्लियर भी मैंने काफी आपके लिए किया है। आप देखेंगे, जैसे मैंने हर चैप्टर के पहले तो भाई कौन से मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर में डाला गया है वो मार्क कर दिया है। तो इस पीडीएफ को भी आप टेलीग्राम, जो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपको ये समझने के लिए कि यार इस चैप्टर में तो 1-1 मार्क के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं टेंशन क्यों ले रहा हूं। अच्छा सर, क्या ये पैटर्न चेंज नहीं हो जाएगा? आप अब देखिए, मैक्रो मार्किंग स्कीम देखिए, चैप्टर 1, 2, 3 जो हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला यूनिट होता है, उससे ऐसा नहीं इस साल 17 मार्क्स का आ रहा है, लगभग पिछले 10 सालों से ये मार्किंग पैटर्न चेंज नहीं हुआ है।
आप 4, 5, 6 और 7 चैप्टर देखेंगे, लगभग 10 सालों से हम देख रहे हैं इस बात को कि ये पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। वही 13, 14 या 15 मार्क्स, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे होता है और वही देखिए डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अगर चैप्टर 8, 9, 10 देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, देखिए 18 मार्क्स का आ रहा है, 16 से 18 मार्क्स इसको अलॉट होते हैं। तो ये कोई मेजर चेंजेस देखिए नहीं हुए सैंपल पेपर के हिसाब से, जो कि होने भी नहीं चाहिए थे। हाँ, एक चैप्टर है जो आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर, वो 7 मार्क्स अलॉटेड है क्योंकि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हट गया है और उसके 2 से 3 मार्क भी इस चैप्टर में डाल दिए गए हैं। तो ये चैप्टर अब वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क वाला चैप्टर भी हो जाता है। 11, 12, 13 देखिए मॉडर्न फिजिक्स, एक स्पेशल वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स का बनाऊंगा जिसपे मैं आपको बहुत क्लियरली ये बताऊंगा कि भाई कहां से क्वेश्चन आएगा और क्या पढ़ना है। लेकिन देखिए मैंने सब कुछ बड़ा डिटेल में आपके एनालिसिस किया है। मैं एक सेपरेट वीडियो सैंपल पेपर की भी लाने वाला हूं और नए सैंपल पेपर की भी कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि क्या कुछ चेंज हो रहा है या सर सही कह रहे हैं आप। वैसे मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूं, यही काम आप जाके सैंपल पेपर 2 के लिए करिएगा। मेरे को कमेंट में बताइएगा कि क्या ये चीज आपने सिमिलर देखी, क्या ये मैक्रो स्कीमिंग आप स्कीम ऑफ मार्क्स आपने सिमिलर देखे, क्या ये इंटरनल मार्किंग आपने सिमिलर देखी, क्या ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने सिमिलर देखे। वो पकड़ना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। मैं आपकी बेस्ट पॉसिबल हेल्प उसके लिए करने ही वाला हूं अगले कुछ दिनों में। द लास्ट सेकंड लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए चाहे डेरिवेशन हो, आपको प्रैक्टिस लिख लिख के करना होगा, लेकिन अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो वहां पे लिख लिख के आपको कुछ नहीं करना। आपको 50 बेस्ट पॉसिबल न्यूमेरिकल शॉर्ट वाले, जिनके एक तरीके से वन लाइनर या वन वर्ड आंसर होते हैं, वो प्रैक्टिस करने हर चैप्टर से। और हर चैप्टर से मैं आपको बताऊं 50 एमसीक्यूज आर मोर देन इनफ। बहुत जल्दी मैं आपको एक पूरी फाइल देने वाला हूं 15 चैप्टर्स की, जहां मैंने सारे न्यूमेरिकल दे दिए हैं। देखिए समय बहुत सारी चीजों में गया था, लेकिन अभी मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर दिन आपको एक कंस्ट्रक्टिव चीज सप्लाई करूं, हर दिन आपको कंस्ट्रक्टिव चीज अवेलेबल करवाऊं, सो दैट आप भी बहुत अच्छे से चीजों को बिल्ड कर पाए अगले 20 दिनों में। मतलब इस चैनल से या आप जब भी मेरे साथ जुड़े हैं, आपके सीनियर्स आपको बताएंगे कि हमेशा मैंने इंपैक्टफुल कंटेंट दिया है। आप मेरी 12 घंटे की मैराथन देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पे ले रखी है। आप लिखिए अक्षय सर 12 आवर मैराथन, आपको ये समझ आएगा कि हमेशा क्या कोशिश की है मैंने, एक कंसाइज रूप में आपको चीजें पढ़ाने की कोशिश की है। और आप देखेंगे कितने ज्यादा इंपैक्टफुल बच्चों ने कितना ज्यादा इंपैक्ट बच्चों ने वहां से देखा। 10 ही लॉन्ग एमसीक्यूज आपको करने। लॉन्ग एमसीक्यूज क्या होता है, जैसे प्रिज्म का एमसीक्यू होता है कि भाई वो रे बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो उसमें एक मैथमेटिकल चीज होती है जो आपको पूरी पढ़नी होती है। या फिर फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन आपको देखना होता है, जहां फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उनका कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए। या फिर आपको आप कह सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, या फिर आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक का जो न्यूमेरिकल होता है, ये थोड़े से मैं लॉन्ग मानता हूं। हो सकता है आपको लगे सर ये भी शॉर्ट है, लेकिन ये हमारे बोर्ड के हिसाब से लॉन्ग होते हैं। तो ऐसे सिर्फ 10 लॉन्ग न्यूमेरिकल्स जो कि बन नहीं पाते हैं किसी भी चैप्टर से, तो सिमिलर टाइप के, जैसे कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला न्यूमेरिकल कर लिया, वो करके ही जाना है 2-3 बार प्रैक्टिस, सो दैट आप यूनिट कन्वर्जन में गलती ना करें, छोटी छोटी चीजों में आप गलती ना करें। वॉट मोर टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैनल। तो स्ट्रैटेजी वीडियो से लेके करियर गाइडेंस, एवरेज टू टॉपर स्ट्रैटेजीज, आपने हमेशा देखा होगा जब भी मैंने पढ़ाया तो यही कोशिश की है कि एक एवरेज बच्चा कैसे आगे बढ़े। टॉपर्स के साथ देखिए काम करना हमेशा आसान होता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को जब अपने बैचेस में भी मैं पढ़ाता था तो आप देखते थे कि मैं तब तक आगे नहीं बढ़ता हूं जब तक हर बच्चे को एक तरीके से क्लैरिटी ना आ जाए और एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, लगभग 90 से 95% लोग ये ना कह दें जो उस क्लास में बैठे हुए हैं कि हाँ सर हमें समझ आ गया। ये मेरी अपनी पर्सनल तरीका रहा है हमेशा टीचिंग में, क्योंकि आप समझिए आईआईटी के बाद, अपनी बहुत अच्छी जॉब के बाद मैं अगर टीचिंग में आया हूं तो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने में आया था कि देखिए कंटेंट आपको हर जगह से मिल जाएगा, लेकिन वो स्मार्ट वे क्या है और वो स्मार्ट तरीके कहाँ हैं जहां से मैं आपकी डलनेस, आपके डाउनवर्ड गोइंग ग्राफ को एक तरीके से एक ऐसा स्लोप दे पाऊं जिससे पहले तो स्लोप फ्लैट हो और फिर उसमें एक अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप बने और आप कहीं ना कहीं 12th नहीं लेकिन लाइफ में एक अच्छे डायरेक्शन में आगे निकले। क्या इफेक्टिव लर्निंग मेथड्स होती हैं, जैसे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि म्यूजिक सुने या नहीं सुने, बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि गैप कितना लें, कॉफी पिए या नहीं पिए। ये एक्चुअली में सारी साइंटिफिक बातें हैं, अगर आप इनको साइंटिफिकली देखेंगे तो चीजों को मानना भी आसान होगा और उनको फॉलो करना भी बहुत आसान होगा। एग्जाम मटेरियल्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं और कुछ बहुत अच्छे सरप्राइजेस मैं आपके लिए अनाउंस करने वाला हूं अगले कुछ वीक्स में,
नीट कैटेगरी के लिए, जेई कैटेगरी के लिए कुछ धमाकेदार चीजें हम लॉन्च करने वाले हैं। तो सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चलते रहेगा। सपोर्ट करते रहिए, कमेंट में बताइए, एक बार थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी कमेंट में ला दीजिए और बताइए यार सभी को कि हम आ गए हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को। वी शुड बी रीचिंग एक अच्छी कम्युनिटी इस पूरे एग्जाम टाइम में। मेरा यही टारगेट है कि एक अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएं तो अगले साल उनकी जो भी जर्नी है उनमें मैं उनको सपोर्ट कर पाऊं। दिस इज साइनिंग ऑफ योर मेंटोर अक्षय, एंड मैं होप यही करता हूं कि यार अब यहां से हमने स्टार्टिंग की है तो ऐसे लेवल पे अपनी कम्युनिटी को ले जाएंगे कि जो भी आपकी नीड रहेगी, चाहे अभी हो चाहे बाद में हो, आपके लिए वो फुलफिल की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।